का टॉपिक है अब हमारा है हेलो एल्केन्स एंड एरीन्स। ठीक है बेटा, यहां हेलो वर्ड का मतलब हेलोजन से है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हेलोजन है, लेकिन मोस्टली हम क्लोरीन को ज्यादा क्वेश्चंस करते हुए दिखेंगे। एंड जब भी हम वर्ड एरीन बोलेंगे तो उसका बेसिक सेंस होगा एरोमेटिक, या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन लगी होगी तो वो एरीन्स में आएगी। बेंजीन से डायरेक्टली हेलोजन कनेक्ट होगी तो वो एरीन्स में आएगी। प्रेफरेबली, या ये कहें कि पहला पॉइंट दैट इज क्लासिफिकेशन। हेलो एल्केन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, एरीन्स कितने टाइप के, और इनके क्या क्या क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे बेटा एक क्लासिफिकेशन पहला मोनो सब्स्टिट्यूटेड है या मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो एल्केन है उस एल्केन की हमने एक हाइड्रोजन हटाई और हेलोजन लगा दी, तो ये कहलाया मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। बेटा ये मेरे पास एल्केन है, लेट सपोज व्हाटएवर इतने कार्बन का, और यहां हाइड्रोजन थी हर जगह। ठीक है, यहां हाइड्रोजन है हर जगह, और लेट सपोज जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने ये वाली हाइड्रोजन हटाई, लेट सपोज यहां इस हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आ रही है, ये हाइड्रोजन हटी और इस हाइड्रोजन की जगह हेलोजन आई, तो ये वाला हेलो एल्केन कहलाएगा 1 डिग्री। तो हेलो एल्केन्स में डिग्री में भी क्लासिफिकेशन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फॉलोड बाय बेंजाइल एलाइल। तो हेलो एल्केन के ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। व्हाट इज 1 डिग्री? बच्चों अगर आपको याद हो तो ये वाला जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है और बाकी वैलेंसी पे हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन, ऐसा कार्बन केमिस्ट्री में 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहलाता है। और ये वाला जो हेलोजन डेरिवेटिव है अब ये कहलाएगा प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव्स या प्राइमरी हेलो एल्केन्स। तो 1 डिग्री हेलो एल्केन कौन सा है? जिसमें जो हेलोजन अटैच्ड है वो जिस कार्बन से अटैच है वो 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन कौन सा कार्बन है? वो कार्बन जिससे एक ही एल्काइल ग्रुप लगा है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, उसमें किसी एक वैलेंसी से एल्काइल लगा है, बाकी वैलेंसी में कुछ लगाओ एल्काइल ना हो, क्योंकि अगर एक और एल्काइल हो गया तो 2 एल्काइल से जुड़ जाएगा ना। तो ये वाला हेलोजन डेरिवेटिव, ये बेटा मैंने X लिखा है, X फॉर हेलोजन होता है, तो ये प्राइमरी हो गया। बाई चांस यहां पे तो अभी हाइड्रोजन ही है, बट ये वाला हाइड्रोजन हटा होता, ये वाला हाइड्रोजन हटा होता, अगर बेटा ये हाइड्रोजन हटके यहां क्लोरीन या कोई हेलोजन आती, तो आई होप सो आपको क्लियर है, इस कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो ये वाला कार्बन बच्चों हो गया सेकेंडरी कार्बन। और ये वाला हेल्को बेटा नहीं नहीं एक बट आराम से, ये वाला सेकेंडरी हेलो एल्केन कहलाएगा। बेटा डाई हेलो एल्केन नहीं कह सकते, डाई का मतलब तो होता है 2, यहाँ 2 डिग्री कार्बन है, तो सेकेंडरी या 2 डिग्री हेलो एल्केन है, डाई हेलोजन थोड़ी हो जाएगा, 2 हेलोजन थोड़ी है। तो ये 2 डिग्री, जिसको आप दूसरी भाषा में सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, ठीक है, ये या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड भी कह देते हैं जनरल भाषा में, 2 डिग्री। अगर ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह होता लेकिन ये वाला हाइड्रोजन हटा होता, ये यही होता और यहां हेलोजन आती, तो आई होप सो अब तो आपको क्लियर है ही, अधिकतर बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। ये कार्बन इधर कार्बन से इधर कार्बन, इधर कार्बन, 3 जगह कार्बन से जुड़ा है, तो ऐसा कार्बन केमिस्ट्री में टर्शरी कार्बन कहलाता है या 3 डिग्री कार्बन कहलाता है। और ये वाला हेलो एल्केन 3 डिग्री, या इसके कई नाम है, इसे टर्नरी या टर्शरी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। तो हेलो एल्केन के एक क्लासिफिकेशन तो आ गया हमारा कि हमारा कार्बन जो था वो सैचुरेटेड है, उस कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं, तो ये हेलो एल्केन 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। 1 डिग्री का दूसरा नाम आएगा प्राइमरी हेलो एल्केन या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री का दूसरा नाम जिसी को हम कह सकते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, और ऐसे ही 3 डिग्री को टर्शरी या टर्नरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे।
और ये तीनों ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच. इफ कार्बन इज 1 डिग्री then that alkyl has 1 degree alkyl halide. If carbon is 3 degree then that alkyl halide is 3 degree. इसके बाद बच्चों और भी क्लासिफिकेशन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगला क्लासिफिकेशन हमारा है बेटा, ये 11th वाला अगर कोई बच्चा आया हो इस बैच में तो आगे अड़ लेना, ये 12th का बैच चल रहा है, ठीक है. मुझे लगा एक आध 11th के बच्चे ने भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाटएवर. इसके बाद ये है इंपॉर्टेंट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हेलोजन. तो आई होप सो आपको पता है डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है या अनसैचुरेटेड कार्बन होता है. अगर अनसैचुरेटेड कार्बन से हेलोजन जुड़ी है बेटा, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ी है, तो इस ग्रुप का नाम रखा गया है विनाइल ग्रुप. और ये वाला कंपाउंड कहलाएगा ऑब्वियसली विनाइल हैलाइड. ये इस समय विनाइल हैलाइड कहलाएगा, या क्लोरीन है तो क्लोराइड कहलाएगा. तो विनाइल ग्रुप पे जरा नजर रखना, ये विनाइल ग्रुप गलती करा लेता है. तो एक था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और एक आ गया आपके सामने विनाइल. पहले 4 आपको क्लियर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है और विनाइल क्या है. अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप इसकी चिंता ना करें कि एक आध बच्चा कह रहा दोबारा बताओ, तो अभी मैं बताऊंगा बेटा, बेफिक्र हो जाइए. पहले थोड़ा सा क्लियर भी कर लीजिए. 1 डिग्री हेलो एल्केन क्या है, बिल्कुल बेटा रिपीट करूंगा. 1 डिग्री क्या है कि जो कार्बन है वो बेसिकली सैचुरेटेड कार्बन है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और उस कार्बन से ही हेलोजन लगी है, और वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन. ऐसे सेकेंडरी है, ऐसे टर्शरी है. एक कार्बन जो तीनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन टर्शरी कार्बन होता है. और इस कार्बन पे यहां भी अल्काइल है, यहां भी अल्काइल है, यहां भी अल्काइल है और यहां हेलोजन लगी है, तो ये हेलो एल्केन कहलाएगा 3 डिग्री. तो अगर यहां हेलोजन है तो 3 डिग्री. बाकी अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा साथ साथ समझने की कोशिश करिए. अब हमने एक वर्ड बोला विनाइल, किसे कहेंगे, VINYL विनाइल. विनाइल हैलाइड होता है, साइनाइड होता है. तो ये ग्रुप कौन सा है बच्चों, 2 कार्बन का ग्रुप विनाइल होता है और यहां पे क्लोरीन लगी है, या इस डबल बॉन्डेड कार्बन जिसको मैं हाइब्रिडाइजेशन में sp2 हाइब्रिडाइज कहना चाहता हूं, उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही हेलोजन लगी है, तो ये विनाइल ग्रुप है. इतने ग्रुप को विनाइल कहते हैं. और कई बार लॉन्ग चेन चल रही होगी और उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पे Cl लगा होगा, तब भी मैं कहूंगा कि भैया ये विनाइलिक कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इस पे हेलोजन लगी. तो इससे जरा पहचानिएगा, विनाइलिक हेलो एल्केन ये है, ठीक है. विनाइल हो गया. अगला है विनाइल के बाद ALLYL एलाइल हैलाइड, ठीक है. विनाइल के बाद एलाइल ना पढ़ा के, एक सेकेंड बेटा, विनाइल के बाद मुझे पढ़ाना चाहिए आपको फिनाइल. फिनाइल किसे कहते हैं, फिनाइल हैलाइड क्या है, सॉरी फिनाइल, मुझे पढ़ाना फिनाइल चाहिए. अगर बेटा बेंजीन की रिंग है और इससे डायरेक्टली हेलोजन लगी हो, एकदम डायरेक्टली हेलोजन, तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन लगी, मतलब वही विनाइल का ही बड़ा भाई है. इसलिए मैंने कहा ना विनाइल के साथ पढ़ाना चाहिए था मुझे. तो यहां विनाइलिक पोजीशन पे या विनाइलिक कार्बन जो है उसी पे हेलोजन लगी है और बेंजीन की रिंग भी है. तो बच्चों इसको आप फिनाइल हैलाइड भी कह सकते हो. इसे बुक में अपनी एराइल हैलाइड भी कहा गया है, हमारी बुक में एनसीईआरटी में इसे एराइल भी कहा गया है. तो ये एराइल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड कहला सकता है. एराइल का मतलब होता है एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड है, देयरफॉर इट इज नोन एज एराइल हैलाइड. इसे एराइल हैलाइड कह सकते हैं. याद रखिएगा, बेंजीन रिंग से अगर वो डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन तो वो एराइल हैलाइड है, अदरवाइज एराइल नहीं है. एरोमेटिक तभी होगा कि बेंजीन का जो कार्बन है इससे डायरेक्टली कोई हेलोजन लगी है, बेंजीन के कार्बन से हेलोजन डायरेक्टली लगी है, तो एराइल हैलाइड है. तो ये हो गया हमारा एराइल हैलाइड, या इसे फिनाइल भी कहते हैं. नाउ ये वाला ग्रुप
ये अगर आपको याद हो विनाइल ग्रुप अभी बताया था, और इसके बाद एक और कार्बन आ जाए, विनाइल के आगे एक और कार्बन आ जाए और इस कार्बन से हेलोजन लगी हो, विनाइल ग्रुप के आगे एक और कार्बन आ जाए, चाहे उसके आगे फिर कार्बन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हेलोजन लगी हो। क्या कह रहे हैं, ये है विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप के आगे कार्बन आया, हो सकता है उससे दो दो कार्बन लगे हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके पास हेलोजन हो। ठीक है, ये तो ये तीनों के तीनों जो मैंने अभी आपको बनाए हैं, ये तीनों के तीनों की कैटेगरी कहलाएगी ए डबल एल वाई एल एलाइल। ये तीनों की कैटेगरी है एलाइल। और एलाइल ग्रुप में बच्चों ये जो पहला है ये कहलाएगा, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इसे हम एलाइल 1 डिग्री कहेंगे। इस वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन मेरा 2 डिग्री कार्बन, और ये डबल बॉन्ड के अगला कार्बन है तो ये एलाइल भी है, तो ये एलाइल 2 डिग्री है। और ये वाला जो कार्बन है इसके इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये वाला कार्बन 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, फिर हेलोजन है, तो ये एलाइल भी है और 3 डिग्री भी है। तो एलाइल में फिर से 3 हो सकते हैं, एलाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। व्हाट इज या विच वन इज एलाइलिक कार्बन, इसे ध्यान दीजिएगा, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड के अगले कार्बन है या अनसैचुरेटेड से जस्ट नेक्स्ट कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन से अगला कार्बन जो है दैट इज एलाइलिक कार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। और एलाइलिक कार्बन पे अगर हेलोजन लगी है तो एलाइल हैलाइड कहलाएगा, और ये एलाइल हैलाइड फिर 3 तरीके के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जैसा अभी हमने यहां बनाया है। तो दिस इज एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक कार्बन आई होप तो आपको समझ में आया हो, वो कार्बन जो अनसैचुरेटेड के नेक्स्ट पोजीशन पे है, सच कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, और उस एलाइलिक कार्बन में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। विनाइल क्या था, अनसैचुरेटेड कार्बन पे ही हेलोजन लगी हो विनाइल है, अनसैचुरेटेड के अगले कार्बन पे हेलोजन लगी हो एलाइल है। ठीक है, अब जैसे विनाइल का एक बड़ा भाई था, विनाइल का बड़ा भाई फिनाइल या एराइल था, ऐसे एलाइल का भी एक बड़ा भैया है, ये है एराइल का या सॉरी एलाइल का बड़ा भाई, यहां कार्बन है, और बेटा इस कार्बन पे हेलोजन लगी है, तो ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, ये उससे अगला कार्बन, तो भैया है तो एलाइल ही ना, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन एलाइल ही, लेकिन इस वाले एलाइल का नाम रखा गया है बेंजाइल। ठीक है, ये बेंजाइल है। तो व्हाट इज बेंजाइल एल्काइल हैलाइड, बेंजाइल कौन सा होगा, जब बेंजीन रिंग के बाद एक कार्बन है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बेंजीन के आगे एक और कार्बन है उस पे हेलोजन लगी है तो बेंजाइल है। अच्छा, पता है बच्चे क्यों गलती करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या आता है कि बताए मीथेन में एच हटा हेलोजन लग गई मिथाइल, इथेन में एच हटा हेलोजन लग गई इथाइल, तो वो कहने लगते हैं बेंजीन में एच हटा हेलोजन लग गई बेंजाइल। अरे गलत हो जाए, बेंजीन से बेंजाइल नहीं है, टोलीन से बेंजाइल है, ये बड़ा अजीब सा है। ठीक है, तो यहां पे अगर शुरू में मान के चलें, ये कंपाउंड केमिस्ट्री का कहलाता है टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन, और इसका एक ये एच हटे और हेलोजन लग जाए तब नाम है बेंजाइल। बेंजीन का एच हटके अगर हेलोजन आ रही है तो बेंजाइल नहीं है भैया, तो फिनाइल है या एराइल है। बेंजाइल कब है, बेंजीन के आगे कार्बन पे बेंजाइल। तो इस जरा बेंजाइल पे जरा पकड़ बनाइएगा, क्योंकि ये गलत होता है हम लोगों से। बेंजाइल में फिर 3 तरह के ये बेंजाइल हैं, जैसे अगर यहां पे अगर हेलोजन लगी है तो ये भी बेंजाइल है, क्योंकि बेंजीन रिंग ये रही और ये रहा बेंजीन के आगे वाला कार्बन, तो ये भी बेंजाइल है। लेकिन ये कार्बन इधर और इधर दो तरफ एल्काइल से जुड़ा है, तो ये बेंजाइल 2 डिग्री कहलाएगा। और सिमिलरली अगर बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर कार्बन है जो कि दो तरफ कार्बन से जुड़ा है और एक तरफ हेलोजन से जुड़ा है, तो बेटा ये तो दो एल्काइल और एक ये भी एल्काइल है, तो इस कार्बन से तीनों एल्काइल हो गए, 1 2 3, 3 एल्काइल और एक हेलोजन, तो ये वाला 3 डिग्री है।
तो ये है तो बेंजाइल ही, ये बेंजाइल 3 डिग्री, ये बेंजाइल 2 डिग्री और ये बेंजाइल 1 डिग्री। तो अभी आपको पहचान करा रहा था मैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजाइल, एलाइल, विनाइल, इन सब की। आई होप सो इतने नाम आपको क्लियर हो गए हों कि अगर हम सिंपली 1 डिग्री कहें तो क्या है, 2 डिग्री कहें क्या है, 3 डिग्री क्या है, विनाइल क्या है, एलाइल क्या है, फिनाइल या एराइल क्या है, और उसके बाद एराइल के बाद बेंजाइल क्या है। और इस बेंजाइल में फिर 1, 2, 3 डिग्री हो सकते हैं और इस एलाइल में फिर 1, 2, 3 डिग्री हो सकते हैं। बताओ बच्चों, इतने आपको अगर क्लियर हैं तो 1 टाइप कर दीजिए। गुड, ठीक है। अंश, ध्रुव, आदित्य, आदित्य शर्मा, खत्री, वेदही, अविशी, क्लियर है। ठीक है, बाकियों को नहीं आया समझ में? ठीक है, आर्यन, गुड। बाकी चलिए, इतनों को आ गया है। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी का। ठीक है, आप अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखें क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है नेम द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। तो अभी आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। और साथ में है क्लासिफाई देम, इन्हें क्लासिफाई करिए एज एलाइल, एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, अगर बेंजाइल है तो 1, 2, 3 डिग्री, विनाइल, एराइल हैलाइड। तो ये सारे आपको क्लासिफाई करने हैं और साथ में आईयूपीएसी नेम भी लिखना है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में भी आईयूपीएसी नेम लिखना है और थर्ड क्वेश्चन में आईयूपीएसी नेम दे रखा है स्ट्रक्चर बनाने। तो पहले मैं आपको आईयूपीएसी बता देता हूं, फिर ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आईयूपीएसी भी साथ में बता दी है। बच्चों, आईयूपीएसी कैसे आएगी इसकी ये देखते हैं। नॉमेनक्लेचर बेटा, आईयूपीएसी नेम में जो पहला पॉइंट है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन इज या पेरेंट चेन हमारे सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है, फिर उसमें नंबरिंग करनी होती है, फिर नेमिंग। आपको यहां ये सिलेक्ट करना है कि विच वन इज पेरेंट चेन, फिर उसे नंबर करेंगे, फिर नेम करेंगे। सपोज मैं आईयूपीएसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी लेते हुए चल रहा हूं। ये हमारा एक कंपाउंड है C4H11, 4 दूनी 8, 2 10, C4H9Cl। ये ग्रुप कहलाता है केमिस्ट्री में ब्यूटाइल ग्रुप। उन्होंने कहा इसके आइसोमर बनाओ और आईयूपीएसी नेम लिखो। तो ये मैंने CH3, CH2, 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 Cl, एक मैंने ये बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटाइल, बच्चों से बहुत गलतियां होती हैं इनमें। ये मैंने दूसरा ब्यूटाइल बनाया CH3, CH2, CH, CH3, Cl। ये दो ब्यूटाइल रहे। ठीक है, फॉलोड बाय ये रहा हमारा तीसरा ब्यूटाइल CH3, CH, CH3, CH2, Cl। और ये रहा चौथा ब्यूटाइल CH3C, CH3, CH3 एंड Cl। ये 4 ब्यूटाइल के आइसोमर होते हैं। ब्यूटाइल ग्रुप हैज 4 आइसोमर। ठीक है बच्चों, जिन्हें आईयूपीएसी मालूम है अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले इनकी आईयूपीएसी। नाम कैसे लिखें बेटा, इसमें ये मेन चेन है और इस चेन में ये नंबरिंग है 1, 2, 3 एंड 4। बेटा हमने नंबरिंग कहां से करनी है, हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी, जहां से हेलोजन पास में वहां से नंबरिंग करनी थी। 4 कार्बन की चेन ब्यूट कहलाती है, सिंगल बॉन्ड एन कहलाएगा और 1 पे क्लोरो है। क्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स में आता है, तो 1 क्लोरोब्यूटेन इसका आईयूपैक नेम है। और कॉमन भाषा में इसका नेम था नॉर्मल ब्यूटाइल
क्लोराइड, और यहां अगर हम क्लासिफिकेशन में कहें तो ये 1 डिग्री डेरिवेटिव है, क्योंकि उसने पूछा है ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बताओ, तो ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, और 1 क्लोरोब्यूटेन आईयूपीएसी नेम है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम। ठीक है, अब बात करते हैं इन जनाब की। ठीक है, ये बेटा कॉमन नेम में, या चलो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। आईयूपीएसी में क्या है, ये नंबरिंग हुई है, 4 कार्बन की चेन, ये भी ब्यूट एन कहलाएगी, और ये सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगा है आईयूपीएसी में, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन है। चांस की बात है, ये कार्बन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री भी है। और आईयूपीएसी के अलावा जो पुराना नॉमेनक्लेचर था उसमें ये ऐसे लिखा जाता था SEC, इसके बोलने का मतलब था सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। पुराने नॉमेनक्लेचर में ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड कहलाता था। और बेटा आईयूपीएसी नेम में पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाती है, फिर नंबरिंग की जाती है, फिर नेमिंग। तो कई बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं इसलिए गलत आ रहा है बच्चे, तो ये आईयूपीएसी नेम इसका आएगा, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत इजी है, क्यों गलत कर रहे हैं। नाउ ठीक है, अब हम बात करते हैं इन जनाब की। ठीक है, इन जनाब की बात करते हैं। अब बच्चों पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, फिर नंबरिंग करिए, फिर नेमिंग करिए। इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ 3 कार्बन की, और 3 कार्बन की चेन कहलाएगी आपके लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन। 1 पे क्लोरीन है और C पहले ही आता है, 1 क्लोरो है, 2 मिथाइल है, तो इसका आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 1 क्लोरो है, 2 मिथाइल है, तो उसी हिसाब से लिखेंगे। और बच्चों ये ग्रुप केमिस्ट्री में कहलाता है आइसो, तो इसको आप आइसो ग्रुप कह के, टोटल 4 कार्बन कह के आइसोब्यूटाइल क्लोराइड भी कह सकते थे। और ये ऑब्वियसली 1 डिग्री का है, क्योंकि ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है। तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आईयूपीएसी नेम है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड नॉर्मल या कॉमन नेम है, और ये 1 डिग्री में आएगा। ठीक है, ये साथ में चले आ रहे हैं ना। पूरे आएगा। चलिए, ये मैं चौथे की बात कर रहा हूं। ये है चौथा हमारा, दैट इज इस कार्बन से 3 क्लोरीन, सॉरी 3 एल्काइल है, 1 क्लोरीन है। कई बच्चों ने इसका नाम दिया है बट गलत दिया है। ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये प्रोप एन में आएगा। और इस प्रोपेन में सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन है, सेकेंड पे मिथाइल है, तो 2 क्लोरो है, 2 ही मिथाइल है, तो बेटा इसका नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब कई बच्चों ने इसमें 1 क्लोरो 1 डाई मिथाइल ऐसे करके लिखा है, भैया 1 क्लोरो नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की, और सॉरी 3 कार्बन की आ सकती है। जब ये लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की आ सकती है, तो 3 की ही चेन मेन चेन लेंगे, हम ये नहीं कर सकते बीच से नंबरिंग स्टार्ट कर। कई बच्चे कह रहे हैं इसको 1 दो, इसे 2 दे दो, 1 डाई मिथाइल क्यों? जब इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली लगे हैं, तो ये मेन चेन आ गई। अब इन्हीं बच्चों से अगर मैं ना यही क्वेश्चन ऐसे लिख के कहूंगा, तो कहेंगे अच्छा कह तो सही रहे, ये ऐसे करके कि भैया ये 3 कार्बन की चेन ऐसे है, मतलब साफ साफ कर दें। चलिए, मैं उनसे यही क्वेश्चन ऐसे अगर कहता हूं कि ये 3 कार्बन की चेन है, यहां क्लोरीन लगा है और यहां कार्बन लगा है, तो अब वो कहेंगे अब ठीक है कि ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ये नंबरिंग हो गई, बीच से नंबरिंग नहीं हो सकती।
तो ये आपको समझना है, कार्बन ऊपर दिखाया है या नीचे दिखाया है इससे फर्क नहीं। क्या आपको ब्यूटाइल ग्रुप के चारों आइसोमर क्लियर हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, संजना, आलोक, दिस वन, आरुषि, ध्रुव, 4-5 बच्चों का आ गया है, इसका मतलब ये क्लियर। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक के नाम लिखना, जिसमें सरल है वैसे, लेकिन कुछ बच्चों को कभी कभी दिक्कत आती है कि ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है, और बेंजीन की रिंग के बाद यहां भी है। तो भैया अब ये क्लोरीन फिलहाल कहां लगी है? आपको अगर दिख गया हो क्लोरीन एरोमेटिक से तो नहीं लगी, तो ये एराइल नहीं है, ये बेंजाइल भी नहीं है, क्योंकि बेंजाइल के लिए बेंजीन के अगले कार्बन पे क्लोरीन होनी चाहिए। तो ना ये एरोमेटिक है यानी एराइल है, ना ये बेंजाइल है, सिंपली एलिफेटिक है और 2 डिग्री है। एलिफेटिक या एल्काइल हैलाइड है और 2 डिग्री। अब इसकी नंबरिंग कहां से करें, इस एंड से या इस से? तो कॉमन सेंस है, क्लोरीन कोई प्रेफरेंस है, क्लोरीन यहां से थर्ड पे आ रही है और यहां से सेकेंड पे आ रही है, तो इसलिए हम ये नंबरिंग सही मानेंगे जहां से क्लोरीन पास में। इस समय 4 कार्बन की चेन ब्यूटेन कह देंगे और बेटा 2 पे क्लोरो कहेंगे। बच्चों ये याद रखना 1 पे फिनाइल कहेंगे। जब भी C6H5 या बेंजीन की रिंग मेन चेन में नहीं होती, साइड चेन में होती है, फिनाइल कहलाती है। यहां मेन चेन में नहीं है, वो क्यों नहीं है मेन चेन में? क्योंकि हमारा मेन ग्रुप हेलोजन है इस समय, और हेलोजन की प्रायोरिटी कह लो, प्रेफरेंस कह लो, ज्यादा है, इसलिए मेन ग्रुप इज हेलोजन। वो कहां है, ओपन चेन में है या रिंग में? वो ओपन चेन में दिख रहा है, तो खाली ओपन चेन में नंबरिंग करेंगे और उसको नाम, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस रख रहा हूं और आई होप सो इतना हमें आता है, जिनको नहीं आता एक बार सुन लें, कि हमें एक्सपैंड करने होंगे स्ट्रक्चर, और जब भी आप एक्सपैंड करेंगे किसी एक डायरेक्शन से स्टार्ट करिएगा, चाहे लेफ्ट या राइट, और हर कार्बन की वैलेंसी 4 रखिएगा। आप अगर हर कार्बन की वैलेंसी 4 रखते चलेंगे, आपको कभी एक्सपेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। उन्हीं बच्चों को एक्सपेंशन में दिक्कत आती है जिसमें, अच्छा बेटा, ओके, चलिए टाइम हो गया, चलो कल से हम इसको करेंगे क्योंकि कई बच्चों की क्लास है, अभी कल क्लास है। चलिए कल का मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर तो शुरू करें वो नेमिंग।